सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कृपा बरसाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। हम यहाँ मन के रूपांतरण में कृपाओं, अपनी प्रश्नोत्तर और फिर रामायण जी की चर्चा करते हैं। बहुत बहुत सुंदर दिन रहा और गुरुजनों की कृपाएं बहुत बहुत सुंदर सरप्राइजेस सदा लेके आती हैं और कृपा में दृष्टि बरसती है। एक अलग सा भाव बहुत सुंदर जो मानो महाराज ने ही गिफ्ट किया हो, वो बहुत सुंदर देखने में दिख रहा है। और वो है कि जो भी कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं है ना, जो भी कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्या हुआ कि आपको याद होगा जिन बच्चों ने स्पीच दी थी और सबका नाम लिया था, पर मुझे छोड़कर, तो बच्चा वो आया, वो उसने अभी भी जब आया, क्योंकि जब मन मैला हो जाता है तो आप जो अपने वैसे जो सरलता है वो नहीं रहती है। तो जब वे आया तो मैं ऑफिस में कोई काम कर रही थी और वो इंतज़ार कर रहा था बच्चा। उसने ग्रीट नहीं किया जैसे करते हैं, जैसे हम मिलते हैं तो पर बहुत सुंदर जैसे हम हैं, जैसे मैं अगर बच्चा ग्रीट करता तो मैं जैसी मैं हूँ मुझे वैसे ही रखा और मैंने उससे वार्तालाप की और उससे पूछा कैसा चल रहा है। और ऑफ कोर्स बेस्ट विशेस दी। उसमें वो नेगेटिव हुआ पड़ा था तो उसे पॉजिटिविटी महाराज ने दिलवाई। ये एक चीज़ बहुत बहुत सुंदर देखने को मिली कि जिस बच्चे ने दूसरों की बातों में आके या अपने मैल के कारण आपको आदर नहीं दिया या मान सम्मान नहीं दिया, आप वैसे नहीं बनते है ना। हमारे महाराज ऐसे बोलते हैं ना, तो दूसरे को खुलकर आप उनको सम्मान दे सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं, बिना उस चीज को, क्योंकि आपको पता है कि हुआ क्या है आपको पता है कि क्या चल रहा है ना, बच्चे ने क्या किया है और कैसा क्या क्या कई बार तो पर आप में क्योंकि उस तरह का द्वेष नहीं होता तो आप खुल के वैसे ही बात करते हैं जैसे आप होते हैं। ये बहुत सुंदर रहा। एक और बहुत सुंदर रहा हमें नहीं पता होता कि हमारे पीठ पीछे कौन क्या बातें कर रहा है, राइट। और पर क्योंकि हम सबके साथ समान बिहेवियर करते हैं तो इसलिए जो हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं वो भी उसी गुडनेस में की चपेट में आ जाते हैं। तो कल भी चर्चा हुई थी कि डिफरेंट लोग चर्चाएं कर रहे थे और अपना शेयर कर रहे थे सुंदर सुंदर चीज़ें। वैसे भी साल का अंत होने वाला है तो इस तरह की शेयरिंग हो रही थी और महाराज ने सबके साथ शेयरिंग रिस्पॉन्ड करवाया। क्योंकि मुझसे महाराज सबसे ज़्यादा शेयरिंग करवाते हैं। तो जो
मुझे जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो बहुत कम आते हैं, पर लगता है कि पढ़ते सब है। और तो रिस्पॉन्स क्योंकि कम आते हैं, तो पर जब बाकियों ने इस तरह का काम किया, चाहे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया, चाहे इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो वहाँ पर प्रभु ने, महाराज ने बड़े खुलकर रिस्पॉन्ड कर पाया। और मुझे कई बार लगता है क्योंकि और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि आपको पता है, आपको महाराज कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे फील करवाते हैं कि ये इंसान आपकी पीठ पीछे काफी ज्यादा नेगेटिव बोलता होगा, पर जब आपने उसको सराहा और उस सबके साथ किया इस तरह से, तो वहां पर सन्नाटा छाना जायज होता है। तो पर यही तो अलग चीज है, हमारी यही तो बात है स्वामी जी महाराज की चर्चाओं की, शिक्षाओं को का पालन करने की, कि दूसरे जो मर्जी करते रहें, आप जो हैं और आपको जैसे करना है आदेशानुसार, आप कार्य क्षेत्र में जाके वैसा करते हैं। तो ये जैसे ईमेल्स का सिलसिला था, ये बहुत सुंदर रहा। पर देखिए यहाँ पर एक और चीज हुई कि क्योंकि आपको मान और इस तरह की चाहत नहीं है, ये चेक कर लिया है, और आपको भूख नहीं है इन चीजों की, आपको फर्क नहीं पड़ता, रोज रोज कोई भी आ रहे हैं और आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता या एक करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका पर प्रभु जो है वो क्या करवाते हैं। आज हमारी फार्मर्स मार्केट थी और हमारे 2 ही प्लांट्स थे, पर आज सुबह गई तो 3 और स्क्वाशेस भी सीधी खड़ी हुई थी कि हम भी जाएंगे, तो तीन प्लांट्स हो गए। और आखिरी थी क्योंकि इसके बाद फिर बच्चों की एग्जाम्स होंगे और बच्चे आते नहीं हैं, तो आखिरी थी। तो इसलिए अनाउंसमेंट्स हो रही थी और पोस्ट भी जा रहे थे कि आइएगा। बहुत सुंदर महाराज ने उसमें लिखवाया भी कि आइए, लीजिए और किसी को गिफ्ट दीजिए। हाँ, किसी होमलेस शेल्टर में जाके प्लांट कर दीजिए। यहाँ पे होमलेस शेल्टर होते हैं जहाँ पर जिनका अपना घर नहीं होता, उनको शेल्टर्स बनाए होते हैं, तो वहाँ प्लांट कर दो जाके। फूड है ना, और स्क्वाश है, किसी को मिल जाएगा, कुछ खाने को मिल जाएगा, है ना, बना सकते हैं कुछ। तो ऐसे ऐसे लिखवाया प्रभु ने, बहुत बहुत अच्छा लगा, ये एक नई चीज लिखवाई। तो हमारी फार्मर्स मार्केट हम लोग रेडी हो रहे थे और प्रिंसिपल रीड कर रही थी, जो मैंने कहा था कि प्लीज आइएगा, हमारी आखिरी है, धन्यवाद तो भर भर के देते हैं हम, धन्यवाद दिलवाया। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने अपने आप बात करना बोला और धन्यवाद दिया, बच्चों का धन्यवाद दिया, और ऑफ कोर्स तो और कहा कि आप ऐसा कभी मत समझिए कि आप लोगों ने जो किया है वो अननोटिस जा रहा है। प्रिंसिपल्स बाकी सारे सब जानते हैं, पॉलिटिक्स, बाइसेस, मेल के बारे में, और तो इसलिए कई उसी में ढल जाते हैं, पर कई जो होते हैं वो अगर अलग रहना चाहें वो अलग रहते हैं, जो कि ये रह रही हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर रहा। और हमने आज सच मानिएगा, जब फार्मर्स मार्केट लगती है 10 मिनट नहीं लगते और सब कुछ खत्म। और आज तो बच्चे ले रहे थे, बच्चे जा रहे थे और देखा भीड़ नहीं थी, तो मैंने भी बुलाया, आओ लो और लेके जाओ। तो आए बच्चों ने लिया और बहुत
बहुत बहुत सुंदर रहा। और बहुत ही प्यारा रहा। ज़्यादा थे आज प्लांट्स, प्रभु की इतनी दया थी। और कहाँ कहाँ से क्या क्या संदेश भेजते हैं, हर जगह से लगता है कि महाराज ने ही ध्यान दिलवाया है इस तरफ, महाराज ने ही ऐसे करवाया है इस तरफ। सो बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा लगता है। तो किसी ने कहा कि आपने ये उगाए नहीं, और मुझे माथा ठनका कि हाँ, मैंने तो गेंदे के पौधे थे। कहा हाँ, मैंने तो यहाँ उगाए नहीं, तो हमने 2 रख लिए और बहुत अच्छा रहा, बहुत ही कृपामय रहा। और भी जो जो आइडियाज देते रहते हैं, मैं चुप करके उनका पालन करती रहती हूँ। कहीं लगाने को कहेंगे तो वहाँ लगा देती हूँ। और कहीं बच्चे से पूछवाना है तो मैं बच्चे से पूछ देती हूँ। कुछ और बीजने को कहते हैं वो कर लेते हैं, किसी और को दिखाते हैं कि देखो वो क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो मैं भी सफाई करने लग जाती हूँ पौधों की। तो क्योंकि इतना तो आता नहीं है, पर महाराज क्योंकि चहूँ और से महाराज कहते हैं कि हम सीखें। बहुत अच्छा। एक और चीज बहुत सुंदर आ रही थी कि जिस एक और कॉलीग ने बहुत ही हार्श वर्ड्स में कुछ सिखाया था, कुछ सिखाया नहीं था, टोका था। तो वहाँ पे मुझे वो कॉलीग बहुत 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 अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके उनके काम करने का ढंग बहुत ही पर्टिकुलर है। वो लोग मुझे नापसंद करते हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे मन में उनके लिए बड़ा आदर है। तो जब हम ऐसा भाव होता है दूसरों के प्रति, तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। और मैंने देखा, मुझे मिला। बच्चों को पास देने थे, साइन करने, वहां मैं गड़बड़ कर रही थी। और तो उनके ऐसे टोकने पर और इतने हार्श वर्ड्स यूज करने पर मैं एकदम सीधी हो गई। सीधी इन द सेंस, जो मैं कर रही थी उसे मैंने बहुत सिस्टमैटिकली करना शुरू किया, एक रूल बना लिया। और फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं जो कदम उठाओ उससे फिर हटना नहीं है। तो वो रूल कायम रखा कि भाई तुम अपने टीचर से साइन करवा के लाओ तो ही तुम्हें यहाँ एंट्री मिलेगी, वरना नहीं। और उस पर कायम रही मैं, और बच्चे बड़े अच्छे से निभाते गए। आज उसका टेस्ट करने का दिन था, हुआ, मतलब महाराज टेस्ट कर रहे थे। और फिर से मुझे फिर धन्यवाद में ही मैं चली गई कि उन टीचर्स का धन्यवाद मैं बार बार अंदर से, देखो मैल नहीं रहा उन्होंने, और भय भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बात की और जो भी किया उसके प्रति, या तो मैं डर जाती और उनका सामना न करती। पर क्योंकि महाराज ने, आज क्या हुआ, 2 बच्चियां सुबह तो काम करने आई, वो अपना पास लेके आई और सब काम किया। अब दोपहर में फिर से आ गई, कहते पास दे दो। मैंने कहा मैं क्यों दूं पास पे? कहते नहीं, हम ना उधर चले गए थे और हम देखने गए थे तो हम लेट हो गए। मैंने उन्हें कहा पर आप इस ग्रीन टीम का तो कोई काम कर ही नहीं सकते अगर आपके पास, आप अपनी टीचर से पास नहीं लाए। मैं तो देती नहीं पास, मैं तो कुछ नहीं देती हूँ। और वो समझ गए, उनको पता था कि मैं क्या कह रही हूँ, तो उन्होंने ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप तभी आप काम कर सकते हो जब आपकी टीचर ने आपको अलाउ किया है। मैं नहीं कुछ कहती, मेरे से देखिए प्रभु ने वो चीज ही हटवा दी कि तुम्हारे सिग्नेचर्स हो। अब मेरे कई सिग्नेचर्स होते ही नहीं, दूसरों के होते हैं, दूसरे परमिट करते हैं तो मैं अलाउ करती हूँ, हाँ भाई बैठ जाओ, हाँ भाई कर लो। मेरे सिग्नेचर्स ही खत्म कर दिए। कितनी भारी कृपा हुई इस बात की कि ये महाराज ने सारा खत्म ही कर दिया। और आज टेस्ट हुआ उसका, और मेरा चल पड़ी, बत्ती ऑन हो गई और बहुत सुंदर हुआ। तो देखिए इन सारी चीजों से आप देखेंगे हर एक इंसिडेंट में उपासक का आंतरिक जीवन कितना ज्यादा आता है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज में उपासक का आंतरिक जीवन आ रहा है। अभी भी क्रय विक्रय में आएगा,
क्रय विक्रय में भी आएगा, क्योंकि डोनेशन मिलता है और हमें जितना भी डोनेशन मिलता है हमें सबमिट करना होता है, और सबमिट करना होता है, फिर जाके लंबा प्रोसेस होता है, पर उसमें भी इसी तरह से आने वाला है और आएगा भी। और फिर देखते हैं कैसे बुद्धि बनती है और बुद्धि बनाते हैं उस ओर चलने के लिए। तो ये है स्वामी जी महाराज और साधना का प्रत्यक्ष रूप, महाराज कैसे हम सबको सिखा रहे हैं और हम सबसे फिर कैसे वह करवा रहे हैं। दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि कैसे कैसे दाव पेच ये वो सारा आप करवा रहे हैं। और बहुत बार सदा फोरफ्रंट में रह के नहीं काम करवाते, कभी पीछे होके करवा रहे हैं, कभी आराम से शांत होके काम करवा रहे हैं। इस तरह से बहुत सुंदर, इस तरह से जब काम कर रहे हैं और करते हैं तो बहुत बहुत कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हाथ पकड़कर और बिल्कुल कायदे उसके साथ वे काम करवाते हैं जैसा होना चाहिए, जैसे उनको पसंद है, rather than जैसे मनमानी हम करें उस तरह से जैसे उन्हें पसंद है। सो बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। प्रश्न, सॉरी, प्रश्न आया कि पहले तो मैं भगवान कृष्ण की आराधना करती थी, और जब मैं बैठती थी तो भगवान कृष्ण के आगे बैठती थी और बड़ा सुंदर मस्ती चढ़ती थी और जाप कर लेती थी। पर अब कुछ देर से भगवान कृष्ण नहीं आते, महाराज श्री आ रहे हैं। सो उनको था कि ये क्या हुआ, भगवान कृष्ण नहीं आ रहे, महाराज आने आरंभ हो गए। तो देखिए, जब हम किसी भी देव को हमारे इष्ट जो होते हैं उनको लेके आराधना करते हैं, तो जब हमारी उनकी आराधना सफल होती है तो वे हमें आगे उत्थान के लिए आगे संत की ओर भेजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर हम जब ध्यान करते या आनंद आता या भाव आते, तो उन्होंने उनकी कृपा से जो साधना सफल हुई तो उन्होंने आगे गुरुजन पे भेजा, तो संतों के पास भेजा। क्योंकि फिर संत ही जो हैं, संत से जब हमारा अनुराग होता है तो ये संत ही हमें निराकार परमेश्वर के साथ मिलाएंगे। और यही ऐसा ही होना है, क्योंकि संत ही परमेश्वर से मिलाते हैं। तो फिर तो इसलिए अगर हमें हमारे इष्ट हैं और इष्ट देव के बाद गुरु से हमारा स्विच ओवर हो जाता है, तो वो उत्थान हुआ होता है। आत्मा के ऊपर से जो पुराने संस्कारों की परतें होती हैं वो गिरी होती हैं और हम आगे ऊर्ध्वगामी हुए होते हैं। और संतों की शरण में तो जाना और संत की शरणागत होना, तो हम जानते हैं क्या है आगे का रास्ता। सो इसलिए हर चीज जब हम बोल ही रहे हैं, राम नाम से मेरा मंगल हो रहा है, राम नाम से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, जब हम बोल ही रहे हैं तो फिर तो होता ही वही है ऐसे तो नहीं है कि कुछ और हो जाए, होता भी वही है।
सो इसलिए जब हम राम नाम पर यकीन करके ये बोलते हैं जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, महाराज जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं सकता कि भला ना हो, है ना। कुछ हो ही नहीं सकता कि भला ना हो ही रहा होता है। वो तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो हमें समझ नहीं आता और हम हर पॉजिटिव चीज को नेगेटिव ले लेते हैं। तो हो तो भरा ही रहा होता है। राम नाम ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अब तो राम नाम का जप करके बोल रहे हैं कि मेरा भला हो रहा है, तो हो ही रहा है। एक और चीज पे महाराज लेके गए, किसी साधिका जी ने अपने प्लानर में लिखा कि वे ऑटो में जा रहे थे, अपना उनका काउंटर पे उनका जाप जप योग चल रहा था और जैम लग गया। तो उन्होंने जो जप योग है वो करना आरंभ कर दिया, राम नाम से मैं जैम में नहीं फंस रही, और मैं घर पहुंचती जा रही हूँ। तो महाराज ने, देखिए मैं यूजुअली वहीं रुकवाते हैं जहां उनको कुछ बताना होता है, इतने सारे प्लानर्स होते हैं, कहाँ रुकवाते हैं वे। अमेजिंग। देखिए कैसे, तो ये बात तो ठीक नहीं है। ये तो आप जप योग से उसका मिस यूज कर रहे हैं, और आपका क्योंकि क्योंकि हमारी टेंडेंसी है हमारी चीजें पूरी होती जाएं, हाँ हमारे सारे काम बनते जाएं, क्योंकि हमारी अंदर से टेंडेंसी ये होती है, संसारिक टेंडेंसी होती है। तो हमने जप योग को भी कैसे संसारी चीजों के लिए यूज करना शुरू कर दिया। क्या राम ऐसी चीज पूरी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बट क्या ये कृपा है? नो, ये कृपा नहीं है, ये आपकी इच्छा पूर्ति हुई है और आपने वो सारा जप योग उसी में लूज कर दिया, खत्म हो गया, खाली हो गया आप उस पर्टिकुलर जप योग से जो भी आप जाप कर रहे थे। बहुत सजग रहना है, बहुत ज्यादा सजग रहना है, क्योंकि हमारी संसारी प्रवृत्ति है मेरे बच्चे कहना माने, मेरा पति कहना माने, बच्चे शांत रहें। ये क्या चीज हो रही है? ये संसारी भोग चल रहे हैं, ये भोग है, मेरे मन की हो, ये भोग चल रहे हैं। भोग की गली में घुस गए तो जप योग भी इनइफेक्टिव रहेगा। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से स्वामी जी के शब्द यूज करने हैं जप योग में, मनमानी के शब्द नहीं करने यूज जप योग में। जप योग में हम संतों के, महाराज के शब्द यूज कर रहे हैं, स्वामी जी के शब्द यूज कर रहे हैं, और स्वामी जी ने हमें उपासक के आंतरिक जीवन में जो जो चीजें दूर होने को कही हैं उसमें हम यकीन करते हैं कि राम नाम से वह चीजें मेरे लिए दूर हो रही हैं। जैम लग गया है रास्ते में, तो ये तो स्वामी जी ने नहीं लिखा। हाँ, ये जरूर कर सकते थे जप योग में कि राम नाम से मैं हर परिस्थिति स्वीकार करती जा रही हूं। अगर जैम लगा है, प्रभु मुझे यहीं ठहराना चाहते हैं, तो ये मेरे भले के लिए है, मैं आराम से बैठने को तैयार हूं। ये है असली प्रवृत्ति, ना कि जैम से मैं निकलती जा रही हूं और मैं घर समय पर। तूफान आ रहा है बाहर यहाँ लाइट नहीं जाती पर लाइट गई है। सो
इसलिए ध्यान से हम करें और हर चीज ये अपनी मनमानी ना करें इन चीजों में। यहाँ पे जप योग, मंत्र योग, नाम योग, संत के शब्द यूज कर रहे हैं, हम अपने नहीं शब्द यूज कर रहे। महाराज ने रामोपासना में कहा है जो माया से अमायापन आना चाहिए, तो हमने जप योग क्या किया, आना चाहिए तो हमें विश्वास है कि मैं राम नाम से मेरी माया के प्रति जो रुझान है वो छूटता जा रहा है। जितना माया के प्रति मेरे अंधकार भरा पड़ा है या धूल पड़ी है वो मिटते जा रही है। ये सब संतों के शब्द हैं। घर पहुंचना भीड़ में से, जैम में से, ये संतों के शब्द नहीं है। यहाँ संतों के शब्द ये अप्लाई होंगे कि मेरा जो मैं हर परिस्थिति सहर्ष स्वीकार करती जा रही हूँ, मेरा जाप और हो जाएगा, ये भावनाएं हैं। सो कृपया जब योग को अपनी मनमानी और अपने भोग के लिए यूज करेंगे तो वही है, फंसेंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्या हो जाएगा कि वो जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने लग जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा और हम और इच्छाएं पूर्ति करवाते जाएंगे। हाँ, हम रियलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक कामना पूरी करते हैं धूल जम जाती है आंखों पर, ज्ञान पर, और फिर निरंतर फिर हम छोटी छोटी, हमें पता भी नहीं चलेगा मैंने कैसी कैसी बातें जब योग में अपने आप यूज करती गई और भ्रमित हो गई। हम ध्यान से चलें, ध्यान रखें इन बातों का और बहुत बहुत ध्यान से चलना होता है। अपनी मनमानी करके अपनी ही क्रिएशन नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। खुद ही फंसेंगे खुद ही फंसेंगे और कहीं कुछ गड़बड़ बोल दिया, मांग लिया तो फिर लेने के देने ना पड़ जाएं फिर, इसलिए जैसे कहा जाता है केवल वैसे ही करना है। अपने आप कुछ नहीं उसमें मारना, कुछ भी, या अपने आप नहीं कुछ मारना। चलिए हम चलते हैं, पेज है 146। 146 खोले बाल सांप से जो ही तुझसे प्रीति करी मैं त्यों ही, व्याध गीत से हरे न यथाहि, मैं तब मोह में फंसा तथाहि, हास विलास रास रस झूठे, स्नेह प्रेम संलाप अनूठे, करके तूने मुझे लुभाया, वचन जाल में पंछी बनाया, तब मोह की मोहित विलासी, राह कंठ में डाले फांसी, अब मैं हूँ अति ही पछताता, बत विहगवत बहु दिल खाता, लोक लाज को मन में लाओ, पाप कर्म से तो डर जाओ, अनर्थ न्याय
कथन न मानेगा वह तेरा, समझ सुनिश्चित निश्चय मेरा। फिर क्यों है तू पाप कमाती, रघुवंश की आन गवाती। मुझे मार कर क्या यश लेगी, उत्तर जन जग को क्या देगी। पत्नी सती मैंने तू जानी, प्राण प्रिया थी मन से मानी। पर तूने सब झूठ बनाया, रच कर मुग्धे मिथ्या माया। आय अनन हुआ मैं अभागा, पूर्व पाप कर्म है जागा। जिससे आज तू हो हत्यारी, बनी बिगाड़ रही है सारी। मुझको है विश्वास ये पूरा, विनीत शुचि ज्ञानी सुत शूरा। सुन आज्ञावन को तत्वेला, जाएगा वह तुरंत अकेला। ऐसे सुत सुशील को यूं ही संकट में करती है क्यों ही। हाथ जोड़ विनती है मेरी, पुत्र प्रेम बसाइक बेरी। घोर सघन वन में ना जावे, रामचंद्र यही सुख पावे। हट छोड़ कहा करी यही, पुत्र सुदान दया से दे। तेरे समीप मैं हूँ आता, चरणों पर हूँ शीस झुकाता। करुणा करके कलह करारी, रज कर हो सुशांत प्यारी। तेरे समीप मैं हूँ आता, चरणों पर हूँ शीस झुकाता। करुणा करके कलह करारी, तज कर हो सुशांत प्यारी। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता जय माँ सीता। जय माँ सीता जय माँ सीता। जय माँ सीता जय माँ सीता। बोल रहे हैं दशरथ जी कि जैसे एक बच्चा सांप से ऐसी खेल लेता है, मैंने तुझसे ऐसी प्रीति कर दी। कहते जैसे जो शिकारी है वो गा के लुभा के हरिण को अपने मुंह में फंसा लेता है, मैं वैसा फंस गया। हास विलास रास रस झूठे, स्नेह प्रेम संलाप अनूठे, तूने मुझे लुभाया। हाँ, वचन जाल में पंछी बनाया। तब तेरे मोह मोहित विलासी, रहा कंठ में डाले फांसी। सारा कुछ अब दशरथ जी को देखिए, वो कैकेयी को ही दोष दे रहे हैं प्रेम के लिए भी। जो जितने वर्ष उन्होंने उनके साथ प्रेम किया, और आज उस सारे प्रेम को उन पर दोषारोपण कर रहे हैं कि तूने मुझे अपने
अपने मुंह में फंसाया, तूने मुझे फंसाया मुंह में। मुंह में तो हम स्वयं ही फंसते हैं। जब जब साधक लोग कहते हैं कि अनुपमा, लोग मुझे हमें उकसा देते हैं, नहीं, वो अपना ओपिनियन रख रहे होते हैं। हमारे अंदर चाहत होती है तो हम दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। हमारा कहीं लोभ होता है, स्वार्थ होता है, तभी हम दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। नहीं तो जितना मर्जी कोई उकसाए, हम क्यों किसी की बात में आए, ये बात है। तो यहाँ पर दशरथ जी देखिए, क्योंकि उनको है कि राम प्रभु वन में ना जाएं, क्योंकि उनकी आंतड़ियां, उनका मोह बहुत ज्यादा है प्रभु के साथ। तो यहाँ पर जो इतने वर्ष कैकेयी के साथ प्रेम किया, वो भी बोला कि तूने मुझे फंसाया, जबकि मंत्रा बोल चुकी है कि वो तो पहले ही फंसे हुए हैं तेरे मुंह में। देखिए दोनों पर्सपेक्टिव है ना, उन्हें पता है कि राजा तेरे मुंह में फंसे हुए हैं। तू एक चीज कहेगी, राजा तेरी बात मानेंगे, और ऐसा ही हुआ। पर अब क्योंकि राजा का अपनी चीज वैसी नहीं हो रही जैसे वे चाहते हैं, तो वो क्या करें, दोषारोपण यहाँ पर उल्टा करें कि तूने मुझे मुंह में फंसा लिया, तूने मुझे बहका लिया, तूने मुझे गिरा दिया, तूने मुझे ऐसा कर दिया, है ना। ये अगर हम एनालाइज करें, हम जब मुंह में होते हैं तो हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं कि तूने मुझे फंसा दिया, है ना। पार्टनर्स की बात कर लीजिए, बच्चों की बात कर लीजिए, बेशक ध्यान से सोचेंगे यही चीज होगा। मुझे बहका दिया, नहीं, हम मुंह में थे तो हम बहक रहे थे, हम मुंह में थे और मुंह में हैं तो हम बहकते हैं फिर, राइट। जैसे तो अब मैं पछता रहा हूं, अब मैं बिलख रहा हूं, अब मैं पछता रहा हूं मैंने ये सब क्यों किया। और तो अब वो कह रहे हैं कि लोक लाज लाओ मन में, पाप कर्म से डरो, अनर्थ न्याय करना त्यागो। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करें, राजा दशरथ ने एक बार नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि भरत राजा बनेगा, एक बार नहीं मेंशन किया यहाँ पर। और हम जानते हैं, संतों ने जो हमें बताया है कि राजा दशरथ वचन दे के आए थे कैकेयी के पिता से कि जो कैकेयी का पुत्र होगा वो राजा बनेगा, मैं वचन देता हूँ। क्योंकि वे विवाह करना चाहते थे कैकेयी से, मोहित हो गए वे थे। तो यहाँ पर देखिए उसे मना रहे हैं, पैरों पर भी गिर गए, पैरों पे भी गिर गए। क्यों ऐसे पुत्र को भेज रही है, अपना चेंज कर दे, अपना चेंज कर बिहेवियर, अपनी सोच चेंज कर, ऐसे ऐसे सिखा रहे हैं। पर स्वयं एक पल के लिए नहीं बोला कि मैंने तेरे पिता को वचन दिया था और मैं भंग कर रहा हूं, कोई मेंशन नहीं आया यहाँ पर, राइट। तो कहते हट छोड़ दे, पुत्र सुदान दया कर दे, रामचंद्र यही सुख पाए, दया कर, तेरे समीप में आ रहा हूँ, चरणों पर शीश झुकाता हूँ, करुणा करके कलह करारी, तज कर हो सुशांत प्यारी। अभी भी क्या है, जो मुझे पसंद है वो हो। प्रभु जब आगे निर्णय लेते हैं, प्रभु शांत होते हैं और उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, ये दैवी चल रहा है। और फिर संत और शास्त्र कहते हैं कि बात बिल्कुल सही चल रही थी, क्योंकि वचन नहीं निभाया था, वचन दे आए हुए थे पहले भी, और वो नहीं निभाया, तो सारी घटना उस वचन को पूरी करने में ही लगी।
और प्रभु ने और विद वो वचन को ऊपर रखा जो कि एक पिता को वो दे के आए थे अपनी बच्ची के लिए, कि मेरी बच्ची का पक्का रहे जो स्थान है, ये बात है। सो बहुत बहुत कुछ सीखने कितना सीखने को है। और हम अपने को नहीं देखते हैं, जैसे है ना, हम अपने राजा दशरथ से हम यही सीख रहे हैं कि राजा दशरथ अपने आप को नहीं देख रहे हैं, वे दूसरे को ही देख रहे हैं और दूसरे के ही दोष निकालते जा रहे हैं। वे अपने आप को नहीं देख रहे कि मैंने क्या किया और मैं कैसे फंसा हुआ हूँ। और बोले हैं, बीच में बोले हैं कि मेरे पाप, यहाँ पर फिर वो क्लियर हुए हैं कि भरत नहीं मानेगा तेरी बात, जबकि शास्त्र कहते हैं कि, और महाराज ने बताया कि राजा दशरथ ने भरत को जानबूझकर भेजा। तो और पहले उनको डर था कि भरत कहीं मान ना जाए राज्य के लिए, और पर अब क्योंकि साफ दिख रहा है सब कुछ तो कह रहे हैं कि भरत नहीं मानेगा, क्यों कर रही है, इसलिए बिल्कुल कहते तू मेरी प्राण प्यारी थी, क्यों ऐसे कर रही है, क्यों मुझे ये दे रही है ना। बिल्कुल। सो हम सीखें, और अगर हमें कुछ खनकता है, कुछ ठनकता है, तो वो हम अपने गुरुजनों की कृपा माने कि वे ही ठनका रहे हैं, वे ही फोकस करवा रहे हैं कि अरे भाई देखो क्या कर रहे हो तुम, ध्यान दो, है ना, ध्यान दो। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों श्री चरणों में बारंबार नमन। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।